हेलो अर्पिता, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है, बुक निकाल लीजिए हिंदी लिटरेचर। बुक है ना अर्पिता आपके पास? यस मैम है। हाँ, निकाल लीजिए। मैम 2 मिनट। हम्म। मैम कामचोर वाला लेसन। हाँ, इसके पहले का जो चैप्टर था वो हो गया था ना आप लोगों का? यहाँ सबसे कठिन समय यस नहीं। मैम हो गया था, कबीर की चैप्टर साखिया नंबर तक हो गया था। कबीर की साखिया तक हो गया था ना। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है कामचोर। ठीक, इसमें ये पता है इसमें क्या होगा? जानती हो इस बारे में कुछ, चैप्टर नंबर 10 के बारे में? क्या? मैम जो काम नहीं करता है। हाँ, जो काम नहीं काम करते हैं तो वो कामचोर कहलाए जाते हैं। इसमें ये बताया गया है, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, जो काम नहीं करते, उनको बचपन से ही यस काम नहीं कराया जाता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो धीरे 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 आलसी होते जाते हैं। जब उनसे काम ही नहीं कहा जाता है, जो क्या होता है, बड़े बड़े घरों में नौकर होते हैं तो उनके सारे काम कौन करते हैं? उनके सर्वेंट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो धीरे 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 करते करते आलसी होते जाते हैं। फिर अचानक अगर उनको कभी काम के लिए बोला जाता है तो वह तो या तो उस काम को बिगाड़ देंगे, या तो इतना उधम मचाते हैं कि उनके पेरेंट्स या माँ बाप कहेंगे ये इस काम को मत करो। ठीक, यही होता है ना। फिर क्या होता है, तब माँ बाप क्या सोचते हैं? माँ बाप सोचते हैं कि अगर हम नौकर ना रखे होते तो आज हमारा बच्चा निकम्मा या आलसी नहीं होता। ठीक है, यही इस चैप्टर में बताया गया। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं, क्या है, स्टार्ट करें। यस मैम। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे तो अलग, या भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यहाँ लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यहाँ दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया। माली का तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो क्या होगा? ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लड़कियां ईंट लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खाते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई।
बुरा हाल हो गया था। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू लगाने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे हो गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ विवाह घमासान मच्छी की क्या मजाल, एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। किसी की बाल्टी का पतीला, पतीले पे लोटा और भगोने पे डोंगा। पहले तो धक्के चले, फिर कहानियां, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामाओं ने दमदार मौसियों की फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा दी। इस भींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम हम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो 5 छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरोध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिरे पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान से कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर पन्नी नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। देखते जाओ कैसे वहां के जब बच्चे काम नहीं कुछ आता है, जब बचपन से नहीं सीखते हैं तो जब बड़े होते हैं तो कैसे काम इनसे इस तरह से नहीं होता। वही बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या उनसे इस तरह के काम गलतियां होती जा रही हैं। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बनकेर का ऊंट बनने चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सोची कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी दबेल मीन्स बता दे तुमको क्या होता है। दबेल मीन्स होता है दबने वाले, ठीक। याचना मीन्स होता है प्रार्थना। उम्मीदवार मतलब होता है प्रतिभागी, मतलब जो लोग उसमें
प्रतिभागी बनते किसी भी काम में या क्या होता है, प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। उम्मीदवार जो होते हैं उसे कहते हैं, ठीक। जुड़ जाना मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ तक पहुंचे थे, बताओ अर्पिता। अर्पिता मैम कहाँ दिन तक भर पढ़े? दिन भर क्या? दिन भर की भूखी भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर जो सबक सब झपटे तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़कती, साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रांती मैगने के छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों की साइड उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गन सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो देखने लगी। इतने भेड़े सूपों को भूर कर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वहां दलान में बैठी मटर की फालियां तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। वहां अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कोट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती है, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यहाँ प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूध दोहने पर जुट गए। ठीक है, भैंस एकदम जैसे चारों ओर जोड़कर उठी, बाल्टी को लात मारकर दौड़ जा खड़ी हुई। पिछले 2 पैर चाचा जी के चरपाई के पायों से बांधा, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई, छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी में छलक कर गिरा तो समझे आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वहां पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओ, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो फूला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़ी की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाली गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाले आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरे बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया।
अगर किसी बच्चे ने किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा था, इतना समझ गए इसका अर्थ? ठीक, इधर हम लिख दे रहे हैं बटालियन मतलब होता है पलटन। दिख रहा है ना अर्पिता, पीयूष, दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। तरकारी मतलब होता है सब्जी। दड़बा मतलब होता है मुर्गियों की रहने की जगह। कोर्ट मार्शल मतलब होता है फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। समझ गए? तो इससे क्या था, यही हम बताया जा रहा था कि जो क्या होता है कि बड़े घर के बच्चे होते हैं, शुरू से वो काम नहीं करते हैं, ठीक, उनके माँ बाप उनसे काम नहीं कहते हैं। जब वो काम नहीं करते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं होता है, उनका काम करने का उन्हें कोई तरीका नहीं पता होता है कि हम काम कैसे करें। ठीक, तो वो क्या कर, यही इसमें बताया जा रहा है कामचोर में। तो जब छोटे बचपन से जब बच्चों को काम नहीं बोला जाता है, एक समय बाद जब वो बच्चे काम करते तो उन्हें समझ में उतनी नहीं आती है। जब समझ नहीं आएगी तो उस काम को करने का तरीका भी वो उन्हें नहीं पता होगा कि किस काम को हम कैसे करें। तो क्या हो रहा था, अब जो तरीका था उनका वो गलत था। ठीक है, किस तरह से बकरियों को चराना है, किस तरह से मुर्गियों को दड़बे में रखना है, उन्हें ये सब चीज का आइडिया नहीं था। गांव में क्या होता है, वो सब बच्चे बचपन से जब सीखते हैं तो उस चीज को कर पाते हैं। तो इसमें यही बताया गया, बचपन से काम नहीं किए थे बच्चे, जब काम नहीं किए तो वो धीरे धीरे आलसी होते चले गए। जब आलसी हुए, एक समय ऐसा आया कि उन्हें काम करने का कुछ भी पता ही नहीं था कि कैसे काम को करें। और जब वो काम को कर रहे थे तो या तो उनसे काम बिगड़ जा रहा था या कुछ उनको करने का तरीका नहीं पता था। तो माँ बाप क्या कहेंगे, माँ बाप यही कहेंगे ना कि इस काम को मत करो। क्योंकि क्यों कहा जाता है कि कोई काम करने से अच्छा है, बिगाड़ने से अच्छा है उस काम को तुम मत करो। तो यही इसमें बताया जा रहा था, जो बच्चे थे वो काम को बिगाड़ते चले जा रहे थे। तो उन्हें माँ ने कहा या तो काम को सही से करो या तो मैं मायके चले। तो उनके पिताजी ने क्या बोला कि अगर तुम काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे बच्चे वो सीखते हैं, फिर एक समय बाद उनकी समझ पैदा हो जाती है कि हमें काम को करना चाहिए। ठीक, समझ में आया अर्पिता, पीयूष? यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में जो ना समझ में आया हो तुमको, बताओ। नो मैम। अच्छा, क्वेश्चन आंसर बताओ जरा, आंसर बताइएगा जिसको आ रहा हो। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? जब बच्चे उधम मचा रहे थे तो उनके घर की क्या दुर्दशा हो गई थी? बता सकते हो क्या हुआ था? मैम ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में तूफान आ गया हो। तूफान आ गया हो और बाल्टी लोटा सब क्या था उनके घर में इकट्ठा होते चले जा रहे थे, वो गिरते चले जा रहे थे, यही हुआ था ना। तो
क्या कर रहे थे, एक तरफ काम बन नहीं रहा था और दूसरी तरफ काम बिगड़ता चला जा रहा था, जैसे लग रहा था घर में तूफान आया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? इसका आंसर क्या होगा? क्या किया था कहानी के अंत में, बच्चों ने क्या कहा था, जब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पानी हिलकर पानी भी अपने से नहीं पिएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उन्होंने सही कहा था? क्या निर्णय जो लिया था वो सही लिया था? क्या बताओ, सही लिया था कि गलत लिया था निर्णय कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, जो बच्चों ने लास्ट में बोला था? बताओ अर्पिता, पीयूष। बोलो, क्या पता है इस बारे में? अच्छा बताओ, गलत निर्णय था सही था? मैम गलत था। गलत था, तो इससे क्या होगा, उन्होंने जब ऐसा किया तो वो इससे क्या होंगे बच्चे? मैम और बिगड़ जाएंगे। और बिगड़ जाएंगे और आलसी और निकम्मे होते चले जाएंगे। ठीक है, सही बताइए आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये जो कहानी है वो हम लोग को क्या संदेश मिलता है इससे हमें? मैम ये संदेश देती है कि हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए। और पीयूष आप बताओ। हमें पीयूष बताइए आप भी कुछ। बोलो बोलो अर्पिता, अच्छा तुम ही बोलो। मैम जैसे कि कामचोर जो चैप्टर है वो हम लोग को ये संदेश देती है कि हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए और हमें शुरू से ही काम करना सीख लेना चाहिए। शुरू से ही काम करना सीख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हम जब शुरू से काम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है बताओ? तो मैम जब बड़े हो जाते हैं तो मतलब हम लोग को आता रहता है वो काम कैसे किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। पीयूष आप बताएं, क्या संदेश दी आपको जो ये कहानी, कामचोर कहानी, वो आपको क्या संदेश दे रही है? बताओ। पीयूष बता ही नहीं रहा है। सही बताइयो, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम काम, ये कहानी हमें क्या बताई जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। इससे ये नहीं होता कि हम काम को ज्यादा करें, ये नहीं मतलब होता। इससे ये मतलब होता है, अगर हम कोई भी काम करेंगे उससे हमें आइडिया पता चलेगा कि कोई काम को हम कितने कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाय चांस हमें कहीं बाहर या कहीं किसी को काम करने के कहा जाए तो हमें वो चीज का अंदाजा रहेगा ना, आइडिया रहेगा ना कि हाँ हम ये काम कर लेंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या काम करेंगे, तो सामने वाले की नजर में क्या आएंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। समझ गई? तो यही इस चैप्टर के बारे में बताया गया। किसी को और कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है इस चैप्टर में? अर्पिता, पीयूष, जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? तो समझ में आ गया ये चैप्टर? यस मैम। ठीक है, आप लोगों का पेपर भी होने वाला है ना अब? यस मैम, परसों से है। परसों से है ना? तो जितना चैप्टर, कहाँ तक पढ़ाई है, कहाँ तक पीडीएफ गया है बताओ? जहां तक भी पीडीएफ गया है वहां तक का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, या जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थर्सडे से आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक, बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि समय बहुत कम है। और जिसमें ना समझ में आ रहा हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है, हिंदी, लिटरेचर, लैंग्वेज, महाभारत, कुछ पूछना है किसी में? नो मैम, मैम 7th लेसन तक पीडीएफ आया है। इसमें लिटरेचर में? यस मैम, लिटरेचर में भी, लैंग्वेज में भी, और संस्कृत में भी, और महाभारत, वो भारत की खोज में भी। ठीक है, तो 7 चैप्टर तक आया ना, तो आप लोग वहां तक कंप्लीट कर लो। ठीक है,
पढ़ लीजिए। किसके भारत की खोज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं लैंग्वेज में? नो मैम। चलो ठीक है फिर, तो एंड करें क्लास कि कुछ ओके पूछना है? मैम। मैम कुछ पूछना नहीं है। चलो ठीक है, तो पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ा दिए हैं, ठीक है? जाना समझ में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम।